Today we are going to start a new topic of accounting for partnership firm and fundamentals. If you not subscribe the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new video and like and share it the video also. In this video we will study these points. Define partnership deed. Points which should be contained in partnership deed. Rules applicable in absence of partnership deed. These points will be discussed in this video. First, meaning of partnership deed. What do you mean by partnership deed? Partnership deed means it is a written document which contains the terms of agreement, is known as पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कंटेन्स करती है टर्म्स किसकी? एग्रीमेंट्स की. उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों ने मिलकर के क्या बिजनेस स्टार्ट किया है? दोनों क्या है? पार्टनर्स है. अब उनमें कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, कितना कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बांटेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन सब को रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड में. इसलिए जो पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में क्या है? समझौता है. उसमें क्या लिखा जाता है? कितनी कैपिटल लगाएगा, कितने इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस रेशो में बांटा जाएगा. दीज पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड मे बी इन ओरल और रिटर्न. पार्टनरशिप डीड है वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है. इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ दैट पार्टनरशिप डीड शुड बी इन रिटर्न. ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड क्या है होगी? रिटर्न में होगी. कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है. बट फॉर अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, dispute amongst the partners, that's why partnership deed should be in written form. ताकि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या नहीं हो? डिस्प्यूट्स नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो. इसलिए पार्टनरशिप डीड कैसे होनी चाहिए? रिटर्न में. बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हमेशा क्या होगी? रिटर्न में होगी या ओरल में होगी. ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है. पार्टनरशिप चॉइस है, रिटर्न में भी हो सकती है लेकिन और ओरल भी हो सकती है. बट पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए पार्टनरशिप डीड किस फॉर्म में हो सकती है? रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है. क्लियर है बात? अब आते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स, व्हाट पॉइंट्स शुड पार्टनरशिप डीड कंटेन्स. पॉइंट फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होना चाहिए? नेम एंड एड्रेस of the
फर्म। जो नाम है और एड्रेस किसका, फर्म का, वो लिखा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स है, उनका नाम, उनका एड्रेस किस में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। सेकंड, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी contributed by each partner। कि कितना कितना कैपिटल पार्टनर्स लगाएगा, और कैपिटल का जो अकाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा, फ्लैक्चुएटिंग होगा। दिस विल ऑल्सो मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। टाइप्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म। पर्पज टू डू, किस टाइप का होगा, किस नेचर का बिजनेस फर्म होगा, ये सब भी किस में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर द कितने रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगर अलाउ करते हैं तो उस कितने रेट से मिलेगा। दिस शुड ऑल्सो बी मेंशन इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। वेदर द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए किस पे, कैपिटल पे, तो किस रेट से मिलेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो पॉइंट भी किस में रिकॉर्ड होना चाहिए, इन पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ड्राइंग्स, हाउ मच पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कि पार्टनर्स कितना पैसा निकाल सकता है ड्राइंग्स के रूप में बिजनेस से, वो भी किसमें मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर जो पार्टनर ड्राइंग्स निकालेगा बिजनेस से, उस पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। अगर वो ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो कितने रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, वो सब पॉइंट भी किस में रिकॉर्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट वन इज सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर वर्क डन बाय हिम, अगर कोई पार्टनर सैलरी, कोई काम करता है उसको कितनी सैलरी दी जाएगी काम करने की, वो भी पॉइंट किस में मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट वन इज गुडविल, जो गुडविल का वैल्यूएशन है एडमिशन के टाइम में या पार्टनर्स का रिटायरमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा वो कौन से मेथड से किया जाएगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट हुई है, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड में। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे, whether the decision in the case of Garner Murray is applied in the case of insolvency of partner, अगर किसी पार्टनर का दिवालिया निकल जाता है तो कौन सा डिसीजन यूज किया जाएगा, गार्ने वर्सेस मूरे का। नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट मीन्स कि कौन से बैंक में पार्टनरशिप का क्या फर्म का अकाउंट खोला जाएगा, कौन से पार्टनर का नाम रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर कोई पेमेंट करेगा तो चेक पे किसका साइन होगा, दिस विल मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वन इज रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल फॉलो किए जाएंगे पार्टनर्स का न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेते टाइम। These points will be mentioned in partnership deed. Next one is accounting period of the firm, कि जो अकाउंटिंग पीरियड है किसका फर्म का वो कौन सा होगा, दिस पॉइंट विल बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। क्लियर है बात? व्हाट आर दोज पॉइंट? नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नेम और एड्रेस क्या होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, तो पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लैक्चुएटिंग है, दिस विल बी ऑल्सो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। टाइप्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म, पर्पज कि किस टाइप का बिजनेस है, किस नेचर का बिजनेस है, क्या काम करेगा बिजनेस, वो भी मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर अलाउ करता है बिजनेस फर्म तो कितने रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ड्रैंक्स, पार्टनर्स कितना विड्रॉ कर सकता है फर्म से पर्सनल यूज के लिए, वो मेंशन होगा। अगर विड्रॉ करता है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रैंक चार्ज करना है तो कितने रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रैंक चार्ज करेगा, तो वो भी पॉइंट मेंशन होना चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड में। सैलरी, अगर कोई पार्टनर काम करता है फर्म में तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, वो भी मेंशन होना चाहिए किसमें, पार्टनरशिप डीड में। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, रिटायरमेंट और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप फर्म है वो कब स्टार्ट होगा उसकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे, कब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर्स का दिवालिया निकल जाता है तो कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, गार्रे वर्सेस मूरे का। बैंक अकाउंट, कौन से बैंक में अकाउंट ओपन किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। किसके साइन होंगे चेक पे, पार्टनर्स कौन से पार्टनर का साइन होगा चेक पे पेमेंट करते समय। क्लियर है बात? अगला, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, कौन सा रूल्स अप्लाई किए जाएंगे एडमिशन के टाइम में किसी पार्टनर्स के। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग जो पीरियड है किसका, फर्म का, वो कैसा होगा। इट मीन्स द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड, की कौन सा टाइम पीरियड होगा, लाइक एज 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, दिस विल बी मेंशन्ड इन दिस पार्टनरशिप deed. Next topic is importance of partnership deed. पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों है? फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन रेगुलेट राइट्स, duties and liability of each partner. इसलिए ज़रूरी है ताकि हर पार्टनर्स को अपने अपने राइट्स, अपने अपने ड्यूटीज़ और कितनी उनकी लाइबिलिटीज़ है उनका पता रहे। हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी misunderstanding and dispute
amongst the partners। हेल्प करती है पार्टनरशिप डीड किसमें? मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट में, लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, उसको सेटल करने में क्या करती है? हेल्प करती है। क्या चीज? पार्टनरशिप डीड्स। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है रूल्स applicable in the absence of पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे? कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब। अगर पार्टनरशिप डीड्स पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे? दिस विल डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं कर रखा है कि प्रॉफिट बिजनेस का इस रेशियो में बटेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, तब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। वो कैसा होगा? इक्वली। कैसा होगा? पार्टनर्स के बीच में इक्वली बटेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, तब वो कैसे बटेगा? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्या? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जिस रेट से मेंशन है उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर्स को दिया जाएगा। अगर इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन लिख रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है किस रेट से देना है तो उस रेट से दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? जब अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स के पास क्या है? फर्म के पास क्या है? प्रॉफिट है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है, तब तो दिया जाएगा जिस रेट से मेंशन है। अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है और प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देना ही नहीं। ये बात तो हमें सोचनी नहीं है। क्लियर है बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कर रखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कर रखा, तो कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन काम करने के बदले किसको? पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। क्लियर है बात? ओके। लास्ट, नॉट लास्ट, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट वाज इट? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
तो भी इंटरेस्ट, अगर किसी पार्टनर ने, जैसे कि एक्स पार्टनर है फर्म का, एक्स ने लोन दिया है फर्म को 10,000 का, और पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड है नहीं, तब भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा किस रेट से, 6% पर एनम। किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम के रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है तो उस रेट से दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं कर रखा तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना परसेंट के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है बात। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब अगर सारे के सारे पार्टनर्स, ऑल दी पार्टनर्स आर रेडी, तो एडमिशन दिया जाएगा न्यू पार्टनर को। अगर कोई एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा किसको, न्यू पार्टनर को। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ईच पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर, हर कोई पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकता है किस में, बिजनेस की एक्टिविटीज में। क्लियर है बात। लास्ट पॉइंट, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक a copy of the same। हर कोई पार्टनर्स को राइट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब भी क्या राइट है, वो बुक्स को क्या कर सकता है, जांच सकता है, उनकी एक एक कॉपी वो क्या कर सकता है, ले सकता है, किसकी, अकाउंट्स की, किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, किसकी, फर्म्स की। दीज पॉइंट्स आर एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्लियर है बात। थैंक यू। इफ यू like the video, please like it and share it also.